हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पार्ट 3 को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखना। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 4025 रुपए तथा 6 वर्ष का मिश्र धन 4550 रुपए है। मूलधन व दर ज्ञात करो। दोस्तों, जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तो आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको 2 मिश्र धन दिए हो और आपको 2 समय दिए हो और जब भी आपको मूलधन या फिर दर को फाइंड करना हो तो आप क्या करना, एक फॉर्मूले का यूज करना। इस फॉर्मूले की मदद से आप ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, वह फॉर्मूला क्या था। अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पीआरटी बटा 100। दोस्तों, इस फॉर्मूले की मदद से आप क्वेश्चन को एकदम एक्यूरेट सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से 2 इक्वेशन को तैयार करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा मिश्रधन होगा उसे सबसे पहले लेना है। अर्थात दोस्तों, यहां पर 2 मिश्रधन आपको दिए हुए हैं। 4025 बड़ा है या फिर 4550 बड़ा है, तो आप कहोगे 4550 बड़ा है। तो दोस्तों, बात आती है कि सबसे बड़ा मिश्रधन क्यों लेना है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप घटाओगे तो आपको घटाने में आसानी हो सके। अब देखिए दोस्तों, अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्रधन होता है। सबसे बड़ा अमाउंट आपके पास क्या है, 4550 है। और दोस्तों, हमें मूलधन को फाइंड करना है। दोस्तों, हमें मूलधन को फाइंड करना है, रेट को भी फाइंड करना है। लेकिन दोस्तों, 4550 के साथ में आपको टाइम कितने वर्ष का दिया हुआ है, 6 वर्ष का दिया हुआ है। और दोस्तों, यह जो फॉर्मूले का बटे में 100 है, हमने उसे भी लगा दिया। तो दोस्तों, आपकी पहली इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, दूसरा मिश्रधन आपके पास कितना है, 4025 है। तो दोस्तों, अमाउंट के नीचे अमाउंट को लिखा, हमें मूलधन को फाइंड करना है, प्लस यहां पर भी मूलधन को फाइंड करना है, रेट को फाइंड करना है। और दोस्तों, 4025 के साथ में आपको समय कितने वर्ष का दिया हुआ है, 3 वर्ष का दिया हुआ है। और दोस्तों, यह जो फॉर्मूले का बटे में 100 है, हमने उसे भी लगा लिया। तो दोस्तों, आपकी दोनों इक्वेशन बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रखकर 2 इक्वेशन को तैयार कर लिया। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। यहां पर माइनस करना है, यहां पर भी माइनस करना है और यहां पर भी माइनस करना है। अर्थात दोस्तों, 4550 में से 4025 जब जाएगा तो कितना बचता है, 525 बचता है। बराबर का साइन है तो बराबर का साइन लगाया, पी से पी कट गया। अब देखिए दोस्तों, 6 पीआर में से 3 पीआर जब जाएगा तो कितना बचता है, 3 पीआर बचता है। और यह जो फॉर्मूले का बटे में 100 है, हमने उसे भी लगा लिया। अब देखिए दोस्तों, आमने सामने है तो कटता है, 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, यहां पर भी 3 एकम 3, बचेंगे 2, 3 7 21, बचेगा 1 और 3 5 15। अब दोस्तों, क्या हो जाएगा, यह जो बटे का 100 है, यह 175 के साथ में गुना करेगा
तो दोस्तों आपकी पीआर की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 17,500 आपकी पीआर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पीआर की वैल्यू को उठाकर आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या फिर आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड में रख दो। इससे क्या होगा, आपका मूलधन निकलकर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4025 बराबर P प्लस पीआर की वैल्यू आपने कितनी निकाली, तो 17,500 निकाली और इसके साथ में समय आपको दिया हुआ था 3 साल का और बटे में कितना है दोस्तों, 100 है। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4025 बराबर P प्लस 175 गुना में 3 कितना होता है, तो 3 पाछे 15 की 5, हासिल लगेगा 1, 3 साते 21 और 1 22 की 2, हासिल लगेंगे 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इस 525 को इधर लाकर माइनस कर देंगे, अर्थात 4025 माइनस में 525 बराबर में P। अब देखिए दोस्तों 4025 में से 525 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 3500 बचेगा। यही दोस्तों आपका क्या है, यही आपका मूलधन है। आपने प्रिंसिपल को फाइंड कर लिया दोस्तों, हमें प्रिंसिपल को भी फाइंड करना था। अब बात आती है दोस्तों दर को कैसे फाइंड करें, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, पीआर की वैल्यू आपके पास में कितनी थी, 17,500 थी, तो हम क्या करेंगे, इस P के जगह पर 3,500 को पुट कर देंगे तो हमारी रेट भी निकलकर आ जाएंगी। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, 17,500 बराबर में पीआर है और P के जगह पर हम क्या करेंगे, 3,500 को रखेंगे और इनटू में क्या है, रेट है। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया, 5 से काटते हैं, पाना साते 35 होता है, 5 तिया 15 बचेंगे 2 और कितना पचंग 25 हो जाता है। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, अर्थात दोस्तों आपकी रेट कितनी निकल कर आई, 5% निकलकर आ गई। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लग रहा है यह मेथड बहुत लंबी है, तो दोस्तों सबसे आसान मेथड यही है। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है, लेकिन दोस्तों वहां पर क्या लिखा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज लिखा होता है और साधारण ब्याज वाले चैप्टर में साधारण ब्याज लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपए तथा 5 वर्ष का मिश्र धन 2500 रुपए है, मूलधन ज्ञात करो। दोस्तों अच्छे से देखिए, आपको 2 मिश्र धन दिए हुए हैं, आपको 2 समय दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है उसे लगाकर आप मूलधन भी निकाल सकते हो और दर भी निकाल सकते हो। दोस्तों आपको क्या फाइंड करना है, मूलधन को फाइंड करना है और आपको याद रखना है जब भी आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे सबसे पहले मूलधन निकल कर आएगा, उसके बाद में दर निकल कर आएंगी। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस PRT बटा 100। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से 2 इक्वेशन को तैयार करेंगे। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा है जो सबसे बड़ा मिश्रधन होगा उसे आपको सबसे पहले लेना है, ताकि जब भी आप घटाओ तो आपको घटाने में आसानी हो सके। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ा मिश्रधन कौन सा है,
2300 बड़ा है या फिर 2500 बड़ा है, तो 2500 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2500 को लेकर इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है। तो सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है, 2500 है। प्रिंसिपल को हमें फाइंड करना है, यहां पर भी प्रिंसिपल को फाइंड करना है, और प्रिंसिपल को फाइंड करने के बाद ही हम रेट को फाइंड कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों, हमें रेट भी नहीं पता, लेकिन दोस्तों आपके पास में टाइम जरूर दिया हुआ है। 2500 के साथ में आपको 5 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, और बटे में कितना है दोस्तों, 100 है। तो हमारी पहली इक्वेशन बनकर तैयार हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को बनाएंगे। दूसरा मिश्रधन आपके पास कितना है, 2300 रुपए है। हमें प्रिंसिपल को फाइंड करना है, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट भी नहीं पता, लेकिन दोस्तों टाइम आपको दिया हुआ है। 2300 के साथ में आपको 3 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, और दोस्तों बटे में फॉर्मूले का 100 हमने लगा दिया। तो दोस्तों हमारी दोनों इक्वेशन बनकर तैयार हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, यहां पर भी माइनस करना है, यहां पर भी माइनस करना है, और यहां पर भी माइनस करना है। अब देखिए दोस्तों, 2500 में से जब 2300 जाएगा तो कितना बचता है, 200 बचता है। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगाया, पी से पी कट गया, लेकिन दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, 5 पीआर में से जब 3 पीआर जाएगा तो कितना बचता है, 2 पीआर बचता है। और यह फॉर्मूले का जो बटे में 100 है हमने उसे रख दिया। अब देखिए दोस्तों, आमने सामने कटता है तो 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, यहां पर भी 2 एकम 2, और 0 0। अब देखिए दोस्तों, यह जो बटे का 100 है, इस 100 के साथ में गुना करेगा तो आपकी पीआर की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 10,000 निकल कर आ जाएंगी। अब दोस्तों आप क्या कीजिए, इस पीआर की वैल्यू को उठाकर चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दो, आपका मूलधन बिल्कुल एक्यूरेट निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, 2500 बराबर पी प्लस पीआर की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 10,000 निकाली, इनटू में कितना है, 5 साल का टाइम आपको दिया हुआ है, बटे में फॉर्मूले का 100 हमने लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 को कट किया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2500 बराबर पी, और 100 गुना 5 कितना होता है, 500 होता है। अब यह 500 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, अर्थात दोस्तों 2500 माइनस में 500 बराबर में कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 2500 में से जब 500 जाएगा तो कितना बचता है, 2000 बचता है। यही आपका क्या है, मूलधन है। दोस्तों आपको क्या फाइंड करना था, आपको मूलधन को ही फाइंड करना था। अब मान लीजिए दोस्तों, यदि आपको दर को भी फाइंड करना होता तो हम क्या करते, इस पीआर की वैल्यू के अंदर पी को यहीं पर सेट कर देते तो हमारी रेट भी निकल कर आ जाती। अब देखिए दोस्तों, पी की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 2000 निकाली, तो ये 2000 हमने लिख दिया, इनटू में कितना है, रेट है, और बराबर कितना है, 10,000 है। अब देखिए दोस्तों, यह कितने बार में कट जाता है, 5 बार में कट जाता है। तो आपकी रेट कितनी निकल कर आई, 5% निकल कर आ गई। अब मान लीजिए दोस्तों, यह मेथड आपको बहुत लंबी लग रही है तो मैं आपको शॉर्टकट मारना भी सिखा रहा हूं। जब आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस को 20 सेकंड में बना लोगे। अब देखिए दोस्तों, 2 मिश्रधन आपके पास में है, एक 2500 है, एक 2300 है। तो आप क्या कीजिए,
कीजिए, बड़े में से छोटे को घटाइए, 2500 में से 2300 गया, 200 बचता है। दो समय आपके पास में है, एक 3 वर्ष का है, एक 5 वर्ष का है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इसे 3 पीआर मानिए और 5 पीआर मानिए। 5 पीआर में से 3 पीआर जब जाएगा तो 2 पीआर बचता है और यह फॉर्मूले का बटे में 100 लगा दीजिए। तो दोस्तों डायरेक्टली आप यहां पर पहुंच जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 8,400 रुपए तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9,075 रुपए है। मूलधन व दर ज्ञात करो। देखिए दोस्तों आपको 2 मिश्र धन दिए हुए हैं, आपको 2 समय दिए हुए हैं और आपको क्या फाइंड करना है, मूलधन और दर दोनों को फाइंड करना है। और जब भी ऐसा केस आएगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, इस फॉर्मूले की मदद से आप ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पीआरटी बटा 100। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है जो सबसे बड़ा मिश्रधन होगा उसे सबसे पहले लेना है ताकि जब भी आप घटाओ तो आपको घटाने में आसानी हो सके। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से फिर 2 इक्वेशन को तैयार करेंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ा मिश्रधन या फिर सबसे बड़ा अमाउंट आपके पास कौन सा है, 8,400 बड़ा है या फिर 9,075 बड़ा है, तो आप कहोगे 9,075 बड़ा है। अब देखिए दोस्तों अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखा, 9,075 बराबर प्रिंसिपल को फाइंड करना है, मूलधन को फाइंड करना है, प्लस यहां पर भी प्रिंसिपल को फाइंड करना है, रेट को फाइंड करना है। लेकिन दोस्तों टाइम आपको दिया हुआ है 9,075 के साथ आपको टाइम कितने वर्ष का दिया हुआ है, 3.5 वर्ष का दिया हुआ है। तो हम इसे 3.5 भी लिख सकते हैं। और दोस्तों यह जो फॉर्मूले का बटे में 100 है हमने उसे लगा दिया। तो दोस्तों हमारी पहली इक्वेशन बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को बनाएंगे। अब दूसरा मिश्रधन आपके पास कितना है, 8,400 है। अमाउंट के नीचे अमाउंट को लिखा। अब देखिए दोस्तों प्रिंसिपल को फाइंड करना है, यहां पर भी प्रिंसिपल नहीं पता, रेट को फाइंड करना है और टाइम आपको दिया हुआ है 8,400 के साथ आपको टाइम कितने वर्ष का दिया हुआ है, 2 वर्ष का दिया हुआ है। और यह जो बटे में फॉर्मूले का 100 है हमने उसे लगा दिया। तो दोस्तों दोनों इक्वेशन हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहां भी माइनस करते हैं, यहां भी माइनस करते हैं और यहां भी माइनस करते हैं। अब देखिए दोस्तों 9,075 में से जब 8,400 जाएगा तो कितना बचता है, 675 बचता है। बराबर का साइन है तो बराबर का साइन लगाया, पी से पी कट गया। अब देखिए दोस्तों 3.5 पीआर में से जब 2 पीआर जाएगा तो कितना बचता है, 1.5 पीआर बचता है। और दोस्तों ये जो फॉर्मूले का बटे में 100 है हमने उसे लगा दिया। अब देखिए दोस्तों यह जब पॉइंट हटेगा तो बटे में 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 15 से काटते हैं, 15 एकम 15, 15 चौक 60 होता है, बचेगा 7 और 15 पंजे 75। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, यह जो 1000 है यह 45 के साथ में क्रॉस में गुना करेगा तो आपकी पीआर की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी,
45,000 निकलकर आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पीआर की वैल्यू को उठाकर आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, यदि आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन में रख दो। लेकिन दोस्तों हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, यहां पर हम पॉइंट में फंस सकते हैं। दोस्तों आप क्या करना, जो सबसे छोटा मिश्रधन होता है वहां पर रखना, उससे आप ज्यादा कैलकुलेशन से बच सकते हो। अब देखिए दोस्तों, हमने दूसरी इक्वेशन में पुट किया 8,400 बराबर पी प्लस पी आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 45,000 निकाली। इनटू में कितना है, तो इनटू में 2 है और बटे में कितना है दोस्तों, फॉर्मूले का 100 है। अब देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 को कट किया तो 8,400 बराबर पी प्लस 450 गुना में 2 कितना होता है, 900 होता है। अब देखिए दोस्तों, इस 900 को इधर लाकर माइनस कर दीजिए तो 8,400 माइनस 900 बराबर में कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। जब 8,400 में से 900 जाएगा तो आपका प्रिंसिपल कितना निकल कर आएगा, 7,500 निकल कर आ जाएगा। अर्थात दोस्तों आपने मूलधन को फाइंड कर लिया है। अब हमें दर को फाइंड करना है, तो दर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पीआर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 45,000 है, तो हम इस पी के जगह पर 7,500 को पुट कर देंगे तो हमारी रेट भी बहुत आसानी से निकलकर आ जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, हमने रखा 45,000 बराबर पी के जगह पर 7,500 को पुट किया, इनटू में कितना है, रेट है। अब देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 को कट किया, 75 के पहाड़े में 450 6 बार में आ जाता है। 75 एकम 75 और 75 छंग 450 होता है। इसका मतलब आपकी रेट कितनी निकल कर आई, 6% निकल कर आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज के वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।